हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो उसे आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको आर ओ या फिर से अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। जजमान किन्हें कहा जाता था? ग्रामीण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, पेशेवर जातियों के परिवारों से सेवा प्राप्त व्यक्ति, सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति या ग्राम बलूतदार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पेशेवर जातियों के परिवारों से सेवा प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता था जजमान। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अम्लराज में निम्नलिखित में से किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र साइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। आपको बताना है कि अम्लराज में किन दो अम्लों का मिश्रण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी एवं खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपे गए थे? बेरूबारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 9वीं संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, दूसरे संविधान संशोधन या पहले संविधान संशोधन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिटनेस रोग से निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वसन तंत्र या फिर फेफड़ा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय स्वशासन को मान्यता निम्नलिखित में से किसके काल में दी गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, इरविन के काल में या माउंटबेटन के काल में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी और इसे ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पंचायती राज संस्थान से संबंधित समितियां हैं और इनकी स्थापना है। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1956 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, डॉक्टर वीके राव समिति का गठन 1985 में और पीके थुंगन समिति का गठन 1990 में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति ये भी गलत है। ठीक है, इसका गठन 57 में किया गया था, ठीक है, न कि 56 में। लेकिन इसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ है और आयोग ने इसमें डी ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, पीके थुंगन 1990। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, नहीं तो मैं इसे अगले जो वीडियो प्रैक्टिस सेट अगला प्रैक्टिस से जो सॉल्व कराया जाएगा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा, आर.के. वेंकट रमण द्वारा, के.आर. नारायण द्वारा या प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा। पंचायती राज को अधिक सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1996 में, 1998 में, 1992 में या 1982 में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1996 ईस्वी में। स्वतंत्रता के उपरांत भूमि सुधार को लेकर के निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? कुमारप्पा समिति, रंगराजन समिति, चेतेश्वर समिति या संथानम समिति? इसका सही आंसर क्या होगा? यह भूमि सुधार से संबंधित जो स्वतंत्रता के बाद पहली समिति बनाई गई थी वह कुमारप्पा के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम कुमारप्पा समिति भी रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध देश है? उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू या फिर बोलीविया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलीविया एक लैंडलॉक या स्थल रुद्ध देश है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या लघु तरंग सौर विकिरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। देखिए, पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं वह लघु तरंगों के रूप में आती हैं, ठीक है, लघु तरंग के रूप में। लेकिन पृथ्वी से फिर जो सूर्य जाती हैं पार्थिव विकिरण के रूप में, वह दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं। और वायुमंडल जो गर्म होता है वो दीर्घ तरंगों से ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आकाश में बादल है, ठीक है, आकाश में बादल है और नीचे से दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में जो है नीचे से अगर वो क्या कहते हैं सौर विकिरण अगर प्रवाहित जा रहा है ऊपर, ठीक है, दीर्घ तरंगों के रूप में, और ऊपर अगर बादल है तो क्या होगा? बादल से टकरा करके पुनः नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और यह पृथ्वी जो है उस अवस्था में क्या है कि गर्म बनी रहती है और उससे जो है पार्थिव विकिरण के माध्यम से वह पृथ्वी जो है ठंडी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो गर्म होती है यह मुख्य रूप से दीर्घ तरंगों की स्थलीय विकिरण से ही ठंडी होती है, सॉरी गर्म होती है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा की अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। इसमें से सभी बायोमास, पवन और भूतापीय, ये सभी, इन सभी ऊर्जाओं के उत्पादन में सूर्य की ऊर्जा या सूर्य के प्रकाश की भूमिका होती है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश या सूर्यताप की कोई भूमिका नहीं होती है। 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे था? चीन, जापान, थाईलैंड, सॉरी इंग्लैंड या फिर भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन है चाइना इस्पात के उत्पादन में पहले नंबर पे था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 13वीं लोकसभा का चुनाव जो है यह 1999 में हुआ था, 11वीं लोकसभा के चुनाव 1996 में, 9वीं लोकसभा के चुनाव 1989 में और 7वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में नहीं हुआ था, आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चाय के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, जूट उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गेहूं उत्पादन में असम और रबड़ उत्पादन में केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबड़ उत्पादन में केरल जो है वो पहले नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन एक सही है? निर्धनता आकलन के लिए किसके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है, या फिर से इनका जो आकलन होता है उसमें किन की गणना की जाती है? इसमें आय निर्धनता और मानव निर्धनता, इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायोनीसियस निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डायोनीसियस अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में भारत आया था, ठीक है। कात्यायन की गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है, भारत में हुए किस आक्रमण का विवरण इसमें मिलता है? मुस्लिम आक्रमण, यवन आक्रमण, तुर्की आक्रमण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यवन आक्रमण का जो जानकारी मिलती है वह कात्यायनी के गार्गी संहिता से मिलती है, ठीक है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। दिए गए सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित उत्खननकर्ताओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, चनहूदड़ों की खोज मैके द्वारा, कालीबंगा की खोज फजल अहमद द्वारा और लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा की खोज फजल अहमद द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है। ये बहुत फेमस पर्सन है और इनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सल्तनतकालीन शासकों में किसके पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के पास सल्तनत काल में सबसे बड़ी विशाल सेना थी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है?
राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में पारित हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम 1909 में, और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1919 में। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र अधिनियम 1909, यह गलत है। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? समाचार पत्र जो समाचारों पर मुख्यतः ये लगाया गया था, आपका क्या कह रह सकते हैं, इस पर सेंसरशिप लगाया गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम जो समाचार पत्र पे सेंसरशिप लगाया गया था वो लिंटन के समय में लगाया गया था, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, में सर्वप्रथम जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रति जागृति आई थी? कराची अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन है कराची अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का अंत किया था? विलियम बैटिक, डलहौजी, वेलेजली, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन है विलियम बैटिक के काल में, और ठगी प्रथा का जो उन्मूलन है कर्नल स्लीमन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब विलियम बैटिक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था कर्नल स्लीमन, और इन्हीं के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परांजेप। परांजेप जो है यह क्रांतिकारी पत्र काल के संपादक थे। ऑप्शन बी सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, या फिर शनि? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा हिमाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा है मणिपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग्याप दर्रा हिमाचल प्रदेश, यह गलत है। जबकि बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू जो है यह मणिपुर में है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत के कौन से 3 राज्य क्रमशः अग्रणी हैं? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। बराक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? माउंट जानपो, माउंट मिकीर, माउंट मिसई, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, माउंट जानपो, या जिसे जनापाव पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य, या फिर निष्ठा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो है अहिंसा। मतलब किसी के प्रति अहिंसा नहीं करना, या अहिंसा या हिंसा को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किए गए थे? यह आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, ठीक, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक या सबसे कम अवधि तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासनकाल किसका था, आपको बताना है। खिलजी, लोदी, सैयद, या फिर तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजियों का जो शासनकाल वो सबसे कम था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तुगलकों का सबसे लंबा था। ठीक है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में किया था। युद्ध को छोड़कर के राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम, अवध का जो विलय किया गया था डलहौजी द्वारा, वह किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था या किस आधार पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था और स्थिरता का हवाला देते हुए अवध का विलय कर लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी द्वारा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागापट्टनम, महास्थानगढ़, या सिकंदरिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। बंगाल में आंदोलनों के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? खिलाफत आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, या दांडी मार्च के दौरान?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1919 में, 1931 में, 1909 में या 1930 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1919 में। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चले थे, ठीक है। और इसी के साथ जो है, जैसे आपके टर्की में जो खलीफा के पद को लेकर के अंग्रेजों द्वारा उसके पद को समाप्त कर दिया गया था, उसके विरोध में भारत में जन विद्रोह हुआ था। और इसी के प्रयासों को जो है खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन यह दोनों एक साथ चलाए गए थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 7, 6, 5 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 न्यायाधीशों की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों द्वारा, बंगाल के श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा या फिर जमींदारों द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन है सिपाहियों द्वारा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या अनाईमुड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुरु शिखर पर्वत अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ग्रीष्म काल में उत्तर मैदान में बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी, मैंगो शावक, लू या फिर व्यापारिक पवन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर भारत में इसे लू के नाम से जाना जाता है। असम में काल बैसाखी, मैंगो शावर, इसे महाराष्ट्र में मैंगो शावर कहा जाता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थल अवस्थित है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या फिर बलिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीतापुर में। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन है? सिडबी, IFCI, नाबार्ड या फिर एग्जिम बैंक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, ये सभी, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट? आपको बताना है 1991 में जो भारत में LPG रिफॉर्म आया था, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा भंडार संकट को देखते हुए यह सुधार किए गए थे। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, विद्युत वस्तुओं के लिए या फिर जेवर के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेवर की पे जो है वर्तमान समय में हॉलमार्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो है वो सही। इससे पता चलता है कि गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का है, शुद्ध है या नहीं है, ठीक है, मिलावटी तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किन्हें ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण करना चाहिए या बताना है? मौलिक अधिकारों को, समाजवाद को, गांधीवादी सिद्धांतों को या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्वों को, जिसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य कोई भी काम करते समय, कोई भी कार्य करते समय, कोई भी नीति का निर्माण करते समय इसको ध्यान में रख करके उनका निर्माण करें, जिससे नागरिकों का, देश की जनता का अधिक से अधिक विकास हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को लिखित किया गया है? भाग 4 क में, अनुसूची 4 क में, भाग 3 में या भाग 6 में? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई कन्फ्यूजन, फीडबैक हो या कोई भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।